स्टूडेंट, आज का जो मेरा टॉपिक है ना, वो टॉपिक है इट इज अबाउट द डायमेंशनल फॉर्मूला। और ये डायमेंशनल फॉर्मूला का जो भी टॉपिक है ना, वो 11th और 12th साइंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन उसका जो बेसिक कंसेप्ट है ना, वो 11th साइंस में आता है। और आपकी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो 12th साइंस बोर्ड एग्जाम हो, गुस्सेट एग्जाम हो, नीट एग्जाम हो, JEE एग्जाम हो, जनरली ऐसा हो जाता है कि डायमेंशनल फॉर्मूला के रिलेटेड एक MCQ श्योर आता है। तो उसका जो बेसिक फंडामेंटल कंस्ट्रक्शन कैसे होता है ना, वो मैं अभी आपको समझाने जा रहा हूँ। तो नाउ द टुडे इट इज टॉपिक अबाउट द डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए ना, फर्स्ट आपकी फिजिकल क्वांटिटी दैट इज योर मास। और जो मास का यूनिट होता है ना, द यूनिट ऑफ द मास इट इज योर किलोग्राम। अब मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला अगर बनानी है ना, तो मुझे उसका यूनिट याद रखना पड़ेगा। और यूनिट का यूज करके मैं उसकी डायमेंशनल फॉर्मूला बना सकता हूँ। अभी मैंने ऐसा लिखा है कि मास का यूनिट किलोग्राम है, तो अब ये सोचो कि किलोग्राम किसका यूनिट है? मास का यूनिट है। तो किलोग्राम के अंदर मास इसका, किलोग्राम मास का यूनिट है, तो इसका फर्स्ट लेटर क्या है? M है ना, इसलिए इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगी इट इज M1। ओके, तो जब भी आप बोलो किलोग्राम, तो आपको ये सोचना है कि किलोग्राम किसका यूनिट है? मास का यूनिट है। और मास का पहला लेटर क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द मास? इट इज M ना, तो यू से इट इज M1। ओके, डन। नेक्स्ट इट इज योर लेंथ। तो जो लेंथ का यूनिट होता है दैट इज योर मीटर। तो मुझे याद रखना है यूनिट। जब मैंने मीटर यूनिट लिखा, तब आपको ये सोचना है कि मीटर किसका यूनिट है? लेंथ का यूनिट है। तो लेंथ का फर्स्ट लेटर क्या है? L है। तो यू रिप्रेजेंट द डायमेंशनल फॉर्मूला इट इज L1। ये आपकी डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। तो मैं वापस बोल रहा हूँ स्टूडेंट, अगर किलोग्राम यूनिट है तो किलोग्राम किसका यूनिट है? मास का है। सो दैट डायमेंशनल फॉर्मूला इट इज M1। अगर मीटर यूनिट है तो मीटर किसका यूनिट है? लेंथ का है। सो दैट डायमेंशनल फॉर्मूला डिनोटेड बाय इट इज L1। अब नेक्स्ट आता है टाइम। तो यूनिट ऑफ द टाइम इट इज अ सेकंड। तो सेकंड के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा इट इज T1। सेकंड के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला है T1। तो सेकंड किसका यूनिट है? टाइम का यूनिट है। तो टाइम का फर्स्ट लेटर क्या है? दैट इज T। दैट इज व्हाई इट इज डिनोटेड बाय T1। एनी डायमेंशनल फॉर्मूला जनरली यू रिप्रेजेंट स्ट्रिक्टली इनटू द स्क्वायर ब्रैकेट। तो देखो, मैंने सारी डायमेंशनल फॉर्मूला स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट की हुई है। उसके बाद आपकी फोर्थ फिजिकल क्वांटिटी दैट इज द करंट, एंड द यूनिट ऑफ द करंट इज एम्पियर। तो एम्पियर इटसेल्फ है ना, वो करंट की डायमेंशनल फॉर्मूला है। दैट इज व्हाई इट इज डिनोटेड बाय A1। नेक्स्ट आपकी फिजिकल क्वांटिटी है टेम्परेचर। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट है केल्विन है। सो दैट डायमेंशनल फॉर्मूला डिनोटेड बाय इट इज K1। ओके, तो ये जो आपको मैंने 5 डायमेंशनल फॉर्मूला जो सिखाई ना, दीस आर मोस्ट इंपोर्टेंट डायमेंशनल फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई भी यूनिट के अंदर किलोग्राम देखते हो, तो किलोग्राम की डायमेंशनल फॉर्मूला होगी M1। व्हाई? बिकॉज किलोग्राम इट इज अ यूनिट ऑफ द मास है। सेकंड आएगा देयर इज अ मीटर। तो आपको ये सोचना है कि मीटर किसका यूनिट है? लेंथ का है। तो रिप्रेजेंट द डायमेंशन फॉर्मूला इट इज L1। थर्ड आएगा दैट इज सेकंड। तो सेकंड इट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला, सेकंड इज द यूनिट ऑफ द टाइम है। सो दे रिप्रेजेंट द T1। इलेक्ट्रिक करंट है, तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर है, इसलिए डायमेंशन फॉर्मूला बनेगी A1। टेम्परेचर, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट है केल्विन। सो दे डायमेंशन फॉर्मूला इट इज इक्वल टू K1। अब मैं डायमेंशनल फॉर्मूला अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी किस तरह से बनेगी ना, वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। आपकी 6 नंबर की फिजिकल क्वांटिटी है, और उसे मैं बोलता हूँ सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का जो यूनिट होता है ना, दैट इज मीटर स्क्वायर है। तो वापिस हमें यही सोचना है कि मीटर किसका यूनिट है? लेंथ का यूनिट है, इसलिए यहाँ पे इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगी L2 बन जाएगी। चलो 7 नंबर की क्वांटिटी है दैट इज योर वॉल्यूम। द यूनिट ऑफ द वॉल्यूम इट इज मीटर क्यूब। So then meter once again it is a unit of the length है, that is why it is denoted by L3। ओके, आपकी 8 नंबर की नेक्स्ट क्वांटिटी आती है, और वो क्वांटिटी का नाम है दैट इज डेंसिटी। तो डेंसिटी डिनोटेड बाय सिंबल रो, एंड डेंसिटी रो इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ये इसका इक्वेशन है। डेंसिटी रो इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, इट इज द इक्वेशन ऑफ द डेंसिटी। तो अब आप है ना इसका यूनिट बनाओ। मास का यूनिट होता है किलोग्राम, और वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब होता है। तो अब मेरे पास ये दोनों आंसर रेडी है। किलोग्राम की डायमेंशनल फॉर्मूला है M1, और मीटर क्यूब की डायमेंशनल फॉर्मूला है L क्यूब। तो यहाँ पे लिख दो दैट इज M1, और डिवीजन में आ जाएगा L क्यूब। और जब ये L क्यूब न्यूमरेटर में ले जाऊंगा ना, तो इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगी M1 L⁻⁻3। इसका मतलब ये हुआ तो एक डायमेंशनल फॉर्मूला ना एक टाइप का आपका मैथमेटिकल फॉर्म ही है। ओके, अब आपकी नेक्स्ट डायमेंशनल फॉर्मूला आ रही है स्पीड।
स्पीड एंड दूसरे क्वांटिटी है जिसका नाम है वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी दोनों का यूनिट सेम ही है और दोनों का यूनिट मीटर पर सेकंड है। तो वापिस मुझे यही सोचना है इसके अंदर कि मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का यूनिट है, और सेकंड किसका यूनिट, टाइम का यूनिट है। सो डेट इट इज डिनोटेड बाय मीटर के लिए L1 और टाइम के लिए T1। तो आपका डायमेंशनल फॉर्मूला का आंसर होगा L1 T⁻⁻1। तो इट इज ए डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों का है। तो ये आंसर आएगा आपका L1 T⁻⁻1। आपकी नेक्स्ट क्वांटिटी है और वो क्वांटिटी का नाम है एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन का यूनिट आप लोग ऑलरेडी स्टैंडर्ड 8, 9, 10 में पढ़ के आए हो। तो उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो वंस अगेन मीटर यानी कि दैट इज L1 और सेकंड स्क्वायर के लिए क्या आ जाएगा T²। देयरफॉर डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगी आपकी L1 T⁻²। तो दिस इज अवर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी और वो क्वांटिटी का नाम है फोर्स। ओके, फोर्स F इज इक्वल टू यू नो वेरी वेल इक्वेशन दैट इज mn। तो बेटा ये इक्वेशन ऑफ फोर्स के अंदर m का मतलब मास होता है और a का मतलब एक्सेलरेशन होता है। यूनिट ऑफ द मास इट इज किलोग्राम, यूनिट ऑफ द एक्सेलरेशन इट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसलिए मैं फोर्स का यूनिट लिखूंगा किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड दिस किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू अ ग्रेट साइंटिस्ट जिसका नाम है न्यूटन। इसलिए मैं इसके इज इक्वल टू लिखूंगा यहाँ पे न्यूटन। तो आपको ये भी याद रखना है कि न्यूटन इज इक्वल टू क्या होता है। तो न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और ये किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर से मैं इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला बनाऊंगा। तो न्यूटन की डायमेंशनल फॉर्मूला बन रही है दिस इज अवर किलोग्राम। तो किलोग्राम के लिए लिखूंगा मैं मास m1। ये हमारा मीटर है तो मीटर इज ए यूनिट ऑफ लेंथ है तो से इट इज ए L1 एंड डिवाइडेड बाय ये सेकंड स्क्वायर है तो सेकंड टाइम का यूनिट है उसे मैं डायरेक्ट न्यूमरेटर में लिखूंगा तो वी राइट डाउन T⁻²। तो ये न्यूटन की डायमेंशनल फॉर्मूला हो गई इट इज ए m1 L1 T⁻² एंड दिस न्यूटन डायमेंशनल फॉर्मूला इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फॉर्मूला। इसका यूज थ्रू आउट 11th एंड 12th साइंस में होता है। जहां पे भी फोर्स आता है वो फोर्स के टाइप अलग अलग होते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, कोलंबियन फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है, विस्कोस फोर्स होता है, रेजिस्टिव फोर्स होता है। इन शॉर्ट बेटा कहीं पे भी फोर्स आता है ना तो उसका यूनिट फिक्स ही है दैट इज ऑलवेज न्यूटन। तो ये न्यूटन की डायमेंशनल फॉर्मूला हर बार मुझे जरूरत पड़ेगी तो आप इसे डायरेक्ट याद रख लो। तो न्यूटन की डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आपको लर्न करनी है तो डायरेक्टली यू लर्न इट इज m1 L1 T⁻²। बिकॉज हर बार उसे कंस्ट्रक्ट करने के लिए टाइम नहीं बिगाड़ेंगे हम लोग। ओके, एक और फिजिकल क्वांटिटी आती है 12 नंबर की और वो फिजिकल क्वांटिटी का नाम है वर्क डन यानी कि वर्क। एक और क्वांटिटी देयर इज अ टॉर्क और एनी टाइप ऑफ एनर्जी, एनी टाइप ऑफ एनर्जी, यूनिट ऑफ द वर्क, यूनिट ऑफ टॉर्क और एनी टाइप ऑफ एनर्जी। एनर्जी के देयर आर मेनी टाइप्स। एनर्जी का पहला टाइप है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। जितनी भी एनर्जी के टाइप आते हैं सारी एनर्जी का यूनिट एक ही होता है दैट इज जूल। तो ये तीनों तीन फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट है ना वो उसका यूनिट है जूल है। एंड जूल इज इक्वल टू आपका यूनिट है न्यूटन इंटू मीटर है। जूल इज इक्वल टू न्यूटन इंटू मीटर। ये डायरेक्ट याद है जूल इज इक्वल टू इट इज ए न्यूटन इंटू मीटर। अब मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला बनानी है तो डायमेंशनल फॉर्मूला के सिंपल मैथ ही यूज करना है। चलिए न्यूटन इंटू मीटर है ना तो अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ा न्यूटन की डायमेंशनल फॉर्मूला है m1 L1 T⁻² है। तो न्यूटन का काम पूरा हो गया। अब इंटू मीटर है तो मीटर के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगी, इट इज अगेन L1। तो आपको मैथ यूज करना है। ये L1 इंटू L1 है तो क्या हो जाएगा L² हो जाएगा। सो दैट आपकी डायमेंशनल फॉर्मूला जूल बनेगी m1 L2 T⁻²। तो दिस इज अवर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द जूल। तो स्टूडेंट मैंने अभी आपको ये पढ़ा कि डायमेंशनल फॉर्मूला का कंस्ट्रक्शन किस तरह से होता है ना उसका मैंने फंडामेंटल फिजिक्स आपको मैंने पढ़ा दिया। और डायमेंशनल फॉर्मूला बनाने के लिए प्लीज आप लोग खाली ये ओनली दिस 5 क्वांटिटी उसे याद रखो कि जब भी आप किलोग्राम यूनिट देखो तो आपको क्या बोलना, किलोग्राम इट इज ए यूनिट ऑफ मास है तो से इट इज m1, मीटर इज अ यूनिट ऑफ लेंथ है तो से इट इज ए L1, सेकंड इज अ यूनिट ऑफ टाइम है तो से इट इज ए T1, एम्पियर वो करंट का यूनिट है तो इटसेल्फ वो डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगी और वो हो जाएगी TA1। फिर आता है केल्विन आता है तो केल्विन इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर है
तो वो K1 डायरेक्ट डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। एंड विच इज अवर मोस्ट इंपोर्टेंट डायमेंशनल फॉर्मूला थ्रू फिजिक्स के लिए, तो वो आपकी पहली है न्यूटन। तो न्यूटन की डायमेंशनल फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखो, तो न्यूटन की डायमेंशनल फॉर्मूला होगी m1 L1 T⁻²। और हो सके तो डायरेक्ट इसका नंबर याद रखो, तो न्यूटन का नंबर क्या है 1 1 -2 है, तो रिमेंबर डायरेक्ट दिस नंबर, ये याद रखने इसकी ट्रिक है। एक और डायमेंशन जूल, जहां जहां पे एनर्जी आएगा, वर्क आएगा, जहां पे टॉर्क आएगा, वहां पे मुझे ये डायमेंशन जरूरत पड़ेगी जूल की। तो हर बार हम जूल की डायमेंशन बनाएंगे नहीं, तो जूल की डायमेंशन फॉर्मूला का नंबर क्या है, तो m1 L2 T⁻² है। तो ये नंबर को डायरेक्ट आप लोग याद रख लो, तो जूल का नंबर क्या होता है 1 2 -2। ओके, तो मैंने आपको दो नंबर याद रखने के लिए बोला, एक तो न्यूटन के लिए m1 L1 T⁻², और दूसरा आपका नंबर बनता है जूल के लिए, इट इज m1 L2 T⁻²। ओके, तो स्टूडेंट थ्रू दिस वे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द एनी फिजिकल क्वांटिटी हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, इस तरह से इसे बना सकते हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूला बनाने के लिए आपको याद क्या रखना है, हर एक फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट याद रखना है। अगर आपको यूनिट आता है ना, तो आप लोग डायमेंशनल फॉर्मूला इजी से बना सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।